मच सबको आने के लिए. Thanks for your time, patience and everything. I hope you guys know everything about the show now. Without further ado, all stars in front of you. Let's start. मैं पूरे टीम को, पूरा बालाजी टीम को, पूरा स्टार का जो सबसे पहले बधाई हो. नए शो, नया साल, नया शुरुआत. प्यार के राह में, हम प्यार के राह में मुश्किल भी होते हैं. तो क्या मुश्किल है, क्या प्यार के राह में आप अपने पूरे शो के क्या कैरेक्टर लेकर बताएंगे? मैं जो हमारे लीड्स है रूहान और की माँ इस तरह का पावरफुल है, नाम से लग रहा है हिंदू में कुछ कुछ पावरफुल. हाँ है, पावरफुल कैरेक्टर तो है कि जैसे आप बोलते हैं कि हर खेल का एक मास्टरमाइंड होता है, तो इस खेल का भी एक मास्टरमाइंड है जो है हिंदू का मकसद क्या है? हिंदू का मकसद यही है कि सारी चीज़ें उसके कंट्रोल में रहे, ताकि कोई उसको ओवरटेक ना कर सके. यहाँ दो कपल देख रहे हैं, दोनों कपल में से क्या है, कौन कंट्रोल में है, कौन कंट्रोल है? दोनों कंट्रोल में ही है, इसलिए तो शादी करवाई मैंने. मैं आपसे जानना चाहता हूँ दूसरे सवाल की, जिस तरह की आपके प्रमोट देखा मैंने, काफी प्यार मिल रहा है, काफी सारे वायरल हो रहा है, देख रहे हैं. दो कपल है, अब दोनों में एक में प्यार, एक में नफरत है. क्या है आपसे जानना? आपने ही बता दिया, एक में प्यार है, एक में नफरत है. मतलब प्रोमो में जो दिख रहे हैं, प्रोमो नफरत क्यों है? क्योंकि रुद्र जो कैरेक्टर है, जो मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ, रुद्र शेखावत, वो काफ़ी मूडी है. उसको चीज़ें अपने हिसाब से चाहिए और चीज़ें उसके हिसाब से नहीं है तो उसको मज़ा नहीं आ रहा है. किसी ना किसी खेल में फंस के हमारा रिश्ता जुड़ जाता है और उस रिश्ते में मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक साजिश है. जो अब मम्मी ने कहा है तो करना ही पड़ेगा. रुद्र ऐसे कैरेक्टर अपनी मम्मी के और अपने भाई के बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा. तो मम्मी ने कह दिया कि शादी करनी है, अब वो समझौता हो चाहे जो भी हो, माँ का हुक्म चला. क्या माँ के और आपके जो देखा है प्यार काफी बेहतरीन है. तो आप अपने जो वाइफ जो है उसके बारे में कुछ सोचेंगे? ये माँ के बारे में मेरे हिसाब से पता है, मेरे को अभी दिमाग में आया. सेंटर लो, सॉरी, बीच में देखिए, बीच में. हाँ, मेरे हिसाब से थोड़ा अब ये कंट्रोवर्शियल है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट एक पत्नी के लिए सबसे बड़ी सौतन मम्मी बन जाती है कभी. ऐसा मुझे फील हुआ अभी. और मम्मी के लिए भी एक सौतन बन जाती है पत्नी, क्योंकि क्या होता है, प्यार बांटना पड़ जाता है बेटे को. और माँ को ऐसा लगने लगता है कि यार मेरी पत्नी आके, मेरी बहू आके कहीं ना कहीं मेरे बेटे को मुझसे छीन ना ले. रही बात मैं क्या करने वाला हूँ, वो तो राइटर बताएंगे. और पर्सनली मैं क्या करूँगा, वो शादी के बाद मैं एक्सपीरियंस कर लूँगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं. वेल अदर शो में हमें एक ही बहू देखने को मिलती है. इस शो में दो बहू आएंगी और एक तो तूफान रहेगी और एक तो मतलब कह सकते हैं कि लालची. तो क्या कहना चाहोगे आफ्टर ऑल सबसे कैरेक्टर को लेकर कितना अलग होने वाला है ये शो अदर शो से? मेरे से ही पूछ रहे हो? हाँ, मतलब सबसे पूछ रहा हूँ, सब कोई भी आंसर दे सकता है. सी फॉर मी इट्स लाइक, जैसे कि मैंने अभी बोला था कि सारी चीज़ें कहानी है, एवरीथिंग इज अ स्टोरी, बट हर स्टोरी का एक स्टार्ट मिडिल एंड होता है. इन आवर स्टोरी द बेस्ट पार्ट इज हम स्टार्ट मिडिल एंड के साथ खेलेंगे. हम सीधा एक ट्रैक फॉलो नहीं करेंगे. हम हर दिन हमारी ऑडियंस को क्यूरियस बनाएंगे कि अब क्या करने वाले हैं हम, अब क्या होने वाला है शो में, कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं अब हमारी कहानी में. और जिस वजह से आप कभी हमारा शो देखना भूल ही नहीं पाओगे. आपको हर दिन शाम को 7 बजे कुछ ना कुछ खटकने लग जाएगा 6:55 पे 6:50 पे कि अरे समथिंग इज मिसिंग, क्या मिसिंग, ओह शिट माय टीवी रिमोट, वेयर इज माय टीवी रिमोट, एंड यू विल स्टार्ट दंगल टीवी एट 7 PM एंड स्टार्ट वाचिंग आवर शो. प्यार की राह. मेरा सवाल, मैं हिंद समर्थन से शिवली रामपुरी, मेरा सवाल प्यार की राह है कि मास्टरमाइंड जी इंदू जी से है कि जो दूसरे सीरियल आते हैं उसमें स्टोरी और लव स्टोरी दिखाई जाती है, इसमें आपका जो सीरियल आ रहा है इसमें उन दूसरे सीरियल से हटकर क्या दिखाया जाएगा? कुछ आपको लगता है ऐसा? जी. सी आई टेल यू, ऑल डेली सोप्स कहीं ना कहीं ऑल आर कनेक्टेड. ऑल उनका स्क्रीन प्ले सिमिलर ही होता है, प्लॉट्स वही होते हैं, खाली जो राइटर होते हैं उनका दिखाने का तरीका अलग होता है, स्क्रीन प्ले का तरीका अलग होता है. हर सीरीज में एक वैम्प होती है जिसके बिना स्टोरी आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि आजकल लोगों को अच्छा ही ज़्यादा पचती नहीं है.
उनको मसाला चाहिए, उनको कंटेंट चाहिए। तो वैसे ही है, सेम सिमिलर काइंड का, पर या तो रिवेंज होता है, या तो ब्रेकअप्स होते हैं, या तो शादी के बाद प्यार होता है, और शादी के पहले प्यार हुआ तो वो शादी किसी और से हो जाती है। ये चीज़ें डेली सोप्स में चलती रहती है। तो अगर आपको इस सीरियल में कुछ अलग देखने की एक्सपेक्टेशन है तो डेफिनेटली मिलेगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो इनकी लाइफ में हो रही है वो ऑलरेडी किसी के दिमाग में प्लान्ड है, और वो प्लान करके ही चल रही है। तो एवरीथिंग इज प्लांटेड ऑलरेडी, एंड माई किड्स आर नॉट अवेयर अबाउट। मेरा सवाल आपसे है, अभी आपने कहा कि जो वाइफ होती है और माँ होती है तो एक तरीके से सौतन का रिश्ता बन जाता है। तो आपने इसमें शूटिंग किया और आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आपने ये तो बता दिया कैसा हो जाता है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इस चीज़ को दूर कैसे किया जा सकता है। शादी तो करना क्या सारा सीरियल देखकर ही पता लगेगा? सीरियल देख के ही पता लगेगा। और बाकी रही सीरियल में अभी शादी हुई नहीं ना हमारी, बस शादी हो जाए, आगे पता लग जाए क्या स्क्रीन प्ले, क्या सीन्स आने वाले हैं, फिर वो भी पता लग जाएगा। हमें भी आगे क्या हो रहा है पता नहीं, हमें खाली पता है शादी तक ही पता है, उसके आगे अच्छा। इंदू क्या करने वाली है मुझे भी नहीं पता। वैसे भी सीरियल्स में आजकल क्या होता है, लास्ट मिनट ही स्क्रिप्ट आती है। जैसे जैसे शो आगे बढ़ने लग जाएगा और कट टू कहानी बढ़ती रहेगी, तो एक दिन दो दिन पहले ही हमें भी पता चलेगा। तो पहले से हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। आपको जो ट्रैक्स अच्छे लगते हैं वही ट्रैक बढ़ाएंगे, तो उसके हिसाब से स्क्रीन प्ले और राइटर लिखेंगे। अच्छा, मेरा सवाल आपसे भी, आप सीनियर आर्टिस्ट हैं, आपका क्या रोल है इसमें? जी, मेरा रोल यहाँ पे इस टीवी शो में चंदू मामा का है। मेरी 2 भांजी हैं और एक बेटी है। ये तीनों के प्रति मेरा प्यार, और मेरी जो पत्नी है मामी, इसके साथ मेरा तालमेल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार है। यहाँ पे मुझे अपने डायलॉग वगैरह तो उससे तो बातें करनी है, लेकिन मेरी पत्नी यानी कि मामी, उनका नाम क्या है? आपकी मामी नहीं हूँ मेरी पत्नी यानी कि मामी। तो ये सबको जोड़कर चलने वाला किरदार है। सब नाम मामी नहीं है, नाम क्या है? नाम केतकी मामी है। बहुत ही बेहतरीन कलाकार है, आप इनको स्क्रीन पे देखेंगे तो पता चल जाएगा। शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस। विथ एक मैं चीज़ आप सबको कहना चाहता हूँ कि मैं सबको सुना चुका हूँ ये बात कि यहाँ पे हर कोई जो कलाकार बैठा हुआ है काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट है। हम शूट कर रहे हैं, आप देखेंगे स्क्रीन पे कि सबका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। एक पत्रकार मित्र ने मुझे बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि प्यार की राहें ये टीवी सीरियल अन्य टीवी सीरियल से कैसे अलग है। तो मैंने सबको ये बात कही, शायद आपने नहीं सुनी थी, कि ये हमारे लिए, हम सब कलाकार के लिए कुंभ है। आजकल कुंभ चल रहा है ना, यहाँ पे 3 धारा का संगम है। पहली गंगा यानी कि इस देश की सबसे बेहतरीन टीवी चैनल दंगल, दूसरी धारा जमुना यानी कि इस देश का सबसे बेहतरीन टीवी प्रोडक्शन हाउस बालाजी, और तीसरी सरस्वती यानी कि इस शो की स्क्रिप्ट, डायलॉग्स। ये तीनों का समन्वय, ये जो संगम है, ये महाकुंभ में हम सब नहाने जा रहे हैं, और ये हमारा सौभाग्य है। हर कोई यहाँ, जो कोई एक्टर बैठा हुआ है या एक्ट्रेस, एवरीबडी इज अ ब्रिलियंट परफॉर्मर। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि प्यार की राहें बहुत ही लोकप्रिय टीवी सीरियल बनने वाली है। मामा का नाम सुनते ही सखी मामा का नाम आ जाता है। क्या है आपका जो शो में थीम क्या है, किस किस से आपको सामना करना पड़ेगा? वैसे तो सबसे पहले आप सबको थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। और मेरा जो यहाँ पे कैरेक्टर है वो मीरा शर्मा का, और ये मेरी छोटी बहन है उसमें अंजलि। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो मेरा कैरेक्टर जो जिस तरीके से मैं उसे निभाऊंगी वो यही होगा कि मैं बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरूंगी। अगर मेरी बहन पर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसे हेड्स ऑन फेस करूंगी, और फिर इंदू जी अगर कुछ करेंगी मेरी लाइफ में मेरे साथ या मेरी बहन के साथ तो उसे भी फेस करूंगी। या रूप अगर मेरे साथ कुछ करेंगे, जो हमारा एक टशन वाला जो एक गेम चल रहा है, तो उसे तो मुझे फेस करना ही है और उसे ओवरकम करना ही है। सो आई थिंक जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी मैं वैसे वैसे उन्हें फेस करूँगी। वैसे चिंगारी गैंग में आपका बहुत अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस था, तो यहाँ से क्या उम्मीद है? वो तो एक अलग ही कैरेक्टर था मेरा। और लेट्स टॉक अभी इसके बारे में, प्यार की राहें के बारे में।
और इधर भी वैसा ही होगा, बट ऑब्वियसली मेरा जो कैरेक्टर है वो अलग है, मेरी परफॉर्मेंस अलग होगी, लेकिन वैसी ही होगी, चिंगारी जैसी ही। ये मासूम में चेहरे पर कौन कौन से जुम्स करेंगे या क्या क्या आप सामना करोगे, किससे बदला लोगे? वो 1, 2 और उनकी जो फैमिली है वो, और यहाँ पर ये लोग क्या क्या मुझ पर जुल्म करेंगे वो आप लोग को देखने मिलेगा, और कैसे मैं और मेरी बहन उससे बाहर आते हैं वो भी आप लोग को देखने मिलेगा। फर्स्ट टाइम जब कॉल शो के लिए तो क्या रिएक्शन था बालाजी? जब मुझे फर्स्ट टाइम कॉल आया था तो डेफिनेटली मैं बहुत ग्रेटफुल थी। मुझे पहले मैंने बहुत जैसे ही मुझे कहा गया कि मैं फाइनल हो चुकी हूँ, मैंने ये ऐसे नहीं किया, मैंने कहा थैंक यू। मेरा इतना काम रिएक्शन था बिकॉज मुझे हमेशा से दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग इट आउट लाउड, मुझे ऑफ कोर्स बालाजी के साथ काम करना था, और ये मेरा डिटर्मिनेशन था कि मैं एकता कपूर की लीड बनूँगी, और ये हुआ। तो जब मुझे ये पता लगा तो मैं बहुत ग्रेटफुल थी, और अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है मैं उसे पूरी शिद्दत से निभाने वाली हूँ। हर शो जो करते हो, हर शो कुछ न कुछ आपको नया धमाल करते, छोटा रोल बड़ा रोल है, कुछ भी लो, हर रोल आपको आपके होता है छाप छोड़ता है। इस रोल में भी करते हो, नए प्यार मिलते बाकी सब? हाँ जी, अभी जब धीरे धीरे चीज़ें आगे जाएगी और जब हमारा टेलीकास्ट हो जाएगा 27 को, तो मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी जब हमारा अभी प्रोमो ऑन एयर हो चुका है तो बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है और बहुत लोग इसे बहुत अप्रिसिएशन दे रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि बहुत अच्छा जाएगा ये शो। अंजलि नाम इतना प्यारा है कि अंजलि नाम सुन के दिमाग में कुछ और नहीं आता है। किस तरह के आपका रोल है, क्या अपना दिल्ली के जो प्यार है उस प्यार को करते हो या धोखा देते हो? प्यार तो मैं बहुत करती हूँ अपनी बहन से, और क्योंकि मैं छोटी हूँ तो उसकी लाडली भी बहुत ज़्यादा हूँ। वो होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं घर में जो थोड़ी शैतानियाँ करके अपनी बातें मनवा देते हैं, तो मैं वैसी हूँ। और मेरी बड़ी बहन मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती है कि आई थिंक उसका फ़ायदा भी कभी कभी उठा लेती हूँ मैं। और एज अ अंजलि अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है, बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है, और इसके काफ़ी शेड्स हैं। मतलब अंजलि एक मोनोटोनस कैरेक्टर नहीं है, ये बहुत शेड्स हैं उसके, उसको काफ़ी कुछ खेलने को मिलेगा। एज एन एक्टर अगर मैं देखूँ तो मुझे 9 रस प्ले करने को मिल रहा है, वो मेरे लिए बहुत उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। इसमें बहुत काफ़ी सीनियर एक्टर भी है, किस तरह के आपके साथ रहा सीन, किस तरह से आपका मुकाबला सीनियर के साथ? मैं अगर सीनियर एक्टर की बात करूँ तो आई थिंक जितने भी एक्टर्स हैं वो सारे ही सीनियर हैं, पर यहाँ शो में मतलब परफॉर्मेंस करते वक्त या सीन्स करते वक्त मुझे ऐसे कोई फीलिंग नहीं आई किसी के साथ में। वो बहुत ही कंफर्टेबल फीलिंग थी, और मतलब एक होता है ना कंफर्ट जोन होता है एज एन एक्टर, तो वो मुझे सबने बहुत दिया है। आई थिंक वो सीनियरिटी ही होती है लोगों की, तो वो मुझे बहुत मिला है। और मैं मैम की बात करूँगी, वो बहुत फन लविंग है। वो जब सीन्स करती हैं तो एक होता है ना कि आपको वो 1-to-1 मिलता है, तो वो मुझे बहुत मज़ा आता है। और सर की अगर बात करूँ तो सर ऑन एंड ऑफ स्क्रीन जो है वो बहुत फन लविंग है, बहुत फ़नी है। और मैम की तो मैं क्या ही बात करूँ, उनके साथ सीन्स करके मुझे बहुत मज़ा आता है। सेम है दिया। और प्यार की राहें एक परिवार के लिए बात है। क्या सुकरण जी, आप बताइए, आपको स्वागत है आपका प्रतिवेदन में। प्यार की राहें अंजलि की तरह मिल गया, सॉरी, प्यार की राहें अंजलि की किस तरह मिल गया आपको? अंजलि मुझे किस तरह मिली वो तो आप सीरियल में देखोगे, पर अंजलि के साथ अंजलि का कैरेक्टर ही बहुत चुलबुला, और मेरा काफ़ी मेरा कैरेक्टर काफ़ी वो है, काफ़ी जेंटलमैन टाइप का कैरेक्टर है, काफ़ी पॉजिटिव है, अपने घर वालों को साथ लेके चलता है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है घर वालों को। रूहान इज़ द फर्स्ट वन टू मेक इट अप। और अंजलि रूहान को इसलिए पसंद है क्योंकि जो रूहान ने सोचा है वैसी अंजलि बिल्कुल भी नहीं है, पर वो वैसी नहीं है तभी वो उसको पसंद आ रही है, क्योंकि उसके कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चुलबुलापन है जो रूहान को काफ़ी पसंद आ रहा है। जो उसने सोचा नहीं है वो उसको मिल रहा है और वो उससे इम्प्रेस हो रहा है। तो वैसे क्या बोलते हैं, अंजलि रूहान की ज़िंदगी में आई। माहिर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है इंडिया में। और फर्स्ट टाइम आप नेगेटिव प्ले कर रहे हो, आप प्यार के राहें में क्या गुण गिनाने वाले हो, किसके आगे और किसके पत्थर जोड़ी बनने वाले हो? सबसे पहले थैंक यू, आप सबको थैंक यू आने के लिए। सो यस, मेरे लिए तो ये फर्स्ट शो है जो मैं नेगेटिव प्ले कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरा लास्ट कुमकुम भाग्य था तो मैंने उसमें बहुत बबली, बहुत ही क्यूट कैरेक्टर किया था। सो अभी तो ये नेगेटिव है और बहुत सारा मसाला लेके आने वाले हैं। ये लोग प्यार की राहों में चलेंगे और हम लोग यहाँ पे कांटे बिछाएंगे, क्योंकि इतना ईजिली प्यार हो गया, सब कुछ हो गया तो फिर मज़ा नहीं आएगा।
मसाला आना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे बैठे हैं कांटे लेके, वो बैठे हैं प्यार की राहें लेके। तो बहुत सारा ट्विस्ट, बहुत सारा मसाला और बहुत सारी मिर्ची लेके आ रहे हैं हम लोग, बहुत ही जल्द। क्या ये सब क्या बताया आपने देखते हुए? मेरा कैरेक्टर दिवाकर का है, जो घर का सबसे बड़ा मेल सदस्य है, और ये भी ग्रे शेड है, बट मैं प्योरली ग्रे नहीं बोलूँगा जो मैंने अभी तक समझा है, बिकॉज जो कैरेक्टर है उसको काफ़ी कुछ और भी प्ले करने का है, और दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ माय कैरेक्टर। तो मुझे जब रोल सुनाया गया तो मुझे वही चीज़ अट्रैक्ट करी कि शेड्स काफ़ी हैं प्ले करने। मैम, शो से क्या उम्मीद रखते हैं? हर शो में कुछ न कुछ आपने जो भी शो किए हैं, जीटी है, जितना भी शो किया है, चाहे कसौटी हो, चाहे कहीं पे सास बहू हो, चाहे कोई शो करो, चाहे कैंपस हो, चाहे कोई हर शो आपने सुपर हिट किए, हर शो 4 5 ये शो से क्या मैं चाहती हूँ कि ये शो भी कम से कम 4-5 साल चले, अच्छा चले, ताकि सबके घर में मर्सिडीज आ जाए, सबके बंगले बन जाए, कम से कम 2-2 बंगले तो बनने ही चाहिए। और हाँ, बिकॉज ये लोग स्क्रिप्ट पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्क्रीन पे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं काम, डिटेलिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आई एम श्योर ये शो डेफिनेटली बोरिंग तो नहीं होगा। हर एपिसोड में जो व्यूअर्स होंगे वो दे विल वेट कि अगले एपिसोड में क्या हो, ऐसा कंटेंट और ग्रिपिंग रहे। काफ़ी लैंग्वेज में डिफरेंट होता है, पर्टिकुलर लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेज में मतलब जैसे मराठी हो गया। हाँ, तो हिंदी तो बॉम्बे की भाषा है ना, तो वो तो आती है सबको। अच्छा मैम, इस पे क्या रिएक्ट करना चाहोगे? क्योंकि एक आर्टिस्ट जो होता है पर्टिकुलर एक टाइम देता है, पर कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर होते हैं रातों रात ही उनको लेटर मिल जाता है कि आप इससे अगले शो से नहीं होती। इस पे आप लोगों का कैसा रिएक्शन? कि कहीं ना कहीं ये एक्टर्स के लिए एक कहते हैं ना कि सडनली उनको टाइम भी नहीं दिया जाता और एक नोटिस देके कहते हैं कल से निकाल दिया जाता है। तो इस पे क्या रिएक्शन होगा? रिप्लेस किया जाता है उस पर डेफिनेटली कुछ तो ये अगर इतना बड़ा प्रोड्यूसर या चैनल कॉल ले रहा है तो देयर हैज टू बी अ रीजन ना। कोई पागल तो नहीं है वो किसी एक्टर्स को रिप्लेस करने का। दिस इज बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द एक्टर। देयर हैज टू बी सम प्रॉब्लम दैट वो इंसान चलते शो से किसी को रिप्लेस कर रहा है। तो आई थिंक ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं ये 2 इंसानों के बीच का है, तो आई थिंक वी डोंट हैव अ राइट टू कमेंट। हाँ, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अगर कभी किसी के साथ हुआ होगा देन देयर हैज टू बी अ रीजन। राशिद जी, आप अपने बारे में बताइए, क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, कितने मजा आ रहे हैं? मज़ा तो बहुत आ रहा है भाई, प्यार की राहें। इसमें मैं केतकी का कैरेक्टर कर रही हूँ, जो कि हमारी फीमेल लीड्स है दोनों, प्रिया और अंजलि। इनकी मामी हूँ। अब मैं इनसे कितना प्यार करती हूँ ये दोनों गवाह है। बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए बहुत इनको ताने भी कसती हूँ और पैसे एड़ती हूँ इनसे, चाहती हूँ और पैसे आए। और इस चक्कर में मैं लालची मामी है बहुत, तो इस चक्कर में मैं उस फैमिली में भी घुसने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई पट जाए कोई ना कोई और मुझे पैसे मिल जाए। तो फनी है, नेगेटिव तो है ऑब्वियसली, क्योंकि इनको टॉर्चर कर रही हूँ, लेकिन डिफरेंट ये है बाकी नेगेटिव से कि इसमें एक ह्यूमर भी है, ह्यूमर एलिमेंट है, थोड़ा कॉमेडी भी चाहिए इसमें, तो हर तरह का मसाला है इस कैरेक्टर और में। मामा तो को बहुत परेशान करती है। हाँ, मामा को तो बेचारे में कुछ बोलने नहीं देती, तो इसीलिए आज मैंने इनको बोलने दिया। अच्छा, इसमें आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? आपसे पूछ रहा हूँ। फेवरेट बेटा? इतनी जोड़ियां बनी हुई है। मेरे हिसाब से अच्छा, किसी से कम मोहब्बत या किसी से ज्यादा मोहब्बत ऐसा तो कुछ मैं नहीं? बोलूंगी हाँ ये पसंद है, पर मेरे हिसाब से खाली कॉमन है कि माँ के लिए तो इसका असली दोनों नाम इक्वल होते हैं ना। नहीं, इसका असली नाम नहीं, सीरियल में अलग अलग होता है। सीरियल में अलग अलग होता है बेस्ट कहानी पार्ट में। है इसका असली नाम मानव है और मेरे बेटे का भी नाम मानव। फिर मानव अरे फिर तो मानोगे आपके फेवरेट। मटिया। क्योंकि यहाँ दिल जुड़ जाता है ना। कोई बात नहीं, कब से टेलीकास्ट हो रहा है? क्या टाइमिंग है? कब से टेलीकास्ट हो रहा है? 27 जनवरी अभी अगले हफ्ते से आएगा 7 बजे शाम को, और दंगल टीवी पे। तो आप लोग प्लीज़ देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए। खूब सारा प्यार दिया। हाँ जी, खूब सारा प्यार, ब्लेसिंग। हमारे टीआरपी बढ़ाइए। यस। तो ये हर शो आता है और इस शो से भी कुछ उम्मीद होगा, तो पब्लिक से क्या उम्मीद करते हैं? क्या आप चाहते हैं इसका होगा?
बस मैं तो यही चाहती हूँ कि वो लोग पॉजिटिवली देखें हमें और बहुत जल्दी जजमेंट मत पास कीजिएगा और हमें टाइम दीजिए, वक्त दीजिए कि हमारे कैरेक्टर्स आप तक पहुँचे, क्योंकि हम पूरे कन्विक्शन से उसे आप तक पहुँचा रहे हैं हमारी मेहनत से। तो हमें सपोर्ट कीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए और बस एंटरटेन हुई है हम सबसे। एंड इफ आई ऐड रचना, ये शो का हर किरदार है ना, अगर आप देखेंगे तो आपको ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि दर्शकों को आईना देखने पे मजबूर करेगा। या तो आप अपने आप को देखते हो, या अपने परिवार में किसी और को देखते हो, या खिड़की के बाहर समाज में किसी को देखते हो, या अपने मित्र मंडल में। ये आपके लिए आपकी बात करने वाला शो है प्यार की राह। बहुत बढ़िया। अभी आखिरी सवाल हमारा है, इसमें से सबसे नटखट कौन है और सबसे एंगेजमेंट कौन है? ये कह रहे हैं सबसे शरारती कौन है और सबसे सीधा कौन है ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन सीरियल में? सबसे छोटा तो मैं हूँ उम्र में। रचना में नटखट माही जी, नटखट माही जी। मैंने कहा ना, मेरा कैरेक्टर तो नेगेटिव है बट रियल लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। अभी बहुत कम टाइम इनके साथ स्पेंड किया है। जब ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगी तो लास्ट में जब भी आप पूछोगे तो सारा क्रेडिट मुझे ही होगा। क्या बात है, क्या चलिए खड़े होकर के फोटो एक बार प्यार करना, एक बार खड़े होकर के प्यार करना। We'll give us big so much सबको आने के लिए. Thanks for your time, patience and everything. I hope you guys know everything about the show now. Without further ado, all stars in front of you. Let's start. मैं पूरे टीम को, पूरे बालाजी टीम को, पूरा स्टार कास्ट को सबसे पहले बधाई हो। नए शो, नया साल, नया शुरुआत। प्यार के राह में हम प्यार के राह में मुश्किल भी होते हैं, तो क्या मुश्किल है, क्या प्यार के राह में आप अपने पूरे शो के क्या कैरेक्टर लेकर बताएंगे? मैं जो हमारे लीड्स हैं रूहान और की माँ, इस तरह पावरफुल है, नाम से लग रहा है हिंदू में दूसरे कुछ पावरफुल। हाँ है, पावरफुल कैरेक्टर तो है कि जैसे आप बोलते हैं कि हर खेल का एक मास्टरमाइंड होता है, तो इस खेल का भी एक मास्टरमाइंड है जो है हिंदू का मकसद क्या है? हिंदू का मकसद यही है कि सारी चीज़ें उसके कंट्रोल में रहे, ताकि कोई उसको ओवरटेक ना कर सके। यहाँ दो कपल देख रहे हैं, दोनों कपल में से क्या है, कौन कंट्रोल में है, कौन कंट्रोल है? दोनों कंट्रोल में ही है, इसलिए तो शादी करवाई मैंने। मैं आपसे जानना चाहता हूँ दूसरे सवाल की, जिस तरह की आप प्रमोट देखा मैंने, काफी प्यार मिल रहा है, काफी सारे वायरल हो रहा है, देख रहे हैं दो कपल है, अब दोनों में एक में प्यार है, एक में नफरत है, क्या है पर आपसे जानना? आपने ही बता दिया, एक में प्यार है, एक में नफरत है। हाँ, प्रोमो में दिख रहे हैं। प्रोमो नफरत क्यों है? क्योंकि रुद्र जो कैरेक्टर है, जो मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ, रुद्र शेखावत, वो काफ़ी मूडी है, उसको चीज़ें अपने हिसाब से चाहिए, और चीज़ें उसके हिसाब से नहीं है तो उसको मज़ा नहीं आ रहा है। किसी न किसी खेल में फंस के हमारा रिश्ता जुड़ जाता है, और उस रिश्ते में मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक साजिश है, जो मम्मी ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। रुद्र ऐसे कैरेक्टर अपनी मम्मी के और अपने भाई के बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा। तो मम्मी ने कह दिया कि शादी करनी है, अब वो समझौता हो चाहे जो भी हो, माँ का हुक्म चला। क्या माँ के और आपके जो देखा है प्यार काफी बेहतरीन है, तो आप अपने जो वाइफ जो है उसके बारे में कुछ सोचेंगे, ये माँ के बारे में मेरे हिसाब से पता है, मेरे को अभी दिमाग में आया, सेंटर लो, सॉरी बीच में देखिए, बीच में। मेरे हिसाब से थोड़ा अब ये कंट्रोवर्शियल है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट एक पत्नी के लिए सबसे बड़ी सौतन मम्मी बन जाती है कभी, ऐसा मुझे फील हुआ अभी। और मम्मी के लिए भी एक सौतन बन जाती है पत्नी, क्योंकि क्या होता है, प्यार बांटना पड़ जाता है बेटे को, और माँ को ऐसा लगने लगता है कि यार पत्नी आके, मेरी बहू आके कहीं ना कहीं मेरे बेटे को मुझसे छीन ना ले। रही बात मैं क्या करने वाला हूँ, वो तो राइटर बताएंगे, और पर्सनली मैं क्या करूँगा वो शादी के बाद मैं एक्सपीरियंस कर लूँगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। वेल अदर शो में हमें एक ही बहू देखने को मिलती है, इस शो में दो बहू आएंगी, और एक तो तूफान रहेगी और एक तो मतलब कह सकते हैं कि लालची। तो क्या कहना चाहोगे आफ्टर ऑल सबसे कैरेक्टर को लेकर कितना अलग होने वाला है ये शो अदर शो से?
मेरे से ही पूछ रहे हो? हाँ मतलब सबसे पूछ रहा हूँ, हाँ सब कोई भी आंसर दे सकता है। सी फॉर मी इट्स लाइक जैसे कि मैंने अभी बोला था कि सारी चीज़ें कहानी है, एवरीथिंग इज अ स्टोरी, बट हर स्टोरी का एक स्टार्ट मिडिल एंड होता है। इन आवर स्टोरी द बेस्ट पार्ट इज हम स्टार्ट मिडिल एंड के साथ खेलेंगे, हम सीधा एक ट्रैक फॉलो नहीं करेंगे। हम हर दिन हमारी ऑडियंस को क्यूरियस बनाएंगे कि अब क्या करने वाले हैं हम, अब क्या होने वाला है शो में, कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं अब हमारी कहानी में, और जिस वजह से आप कभी हमारा शो देखना भूल ही नहीं पाओगे। आपको हर दिन शाम को 7 बजे कुछ ना कुछ खटकने लग जाएगा 6:55 पे 6:50 पे कि अरे समथिंग इज मिसिंग, क्या मिसिंग, ओह शिट माय टीवी रिमोट, वेयर इज माय टीवी रिमोट, एंड यू विल स्टार्ट दंगल टीवी एट 7 PM एंड स्टार्ट वाचिंग आवर शो प्यार की राह। मेरा सवाल, मैं हिंद समर्थन से शिवली रामपुरी, मेरा सवाल प्यार की राहें की मास्टरमाइंड जी इंदू जी से है कि जो दूसरे सीरियल आते हैं उसमें स्टोरी और लव स्टोरी दिखाई जाती है, इसमें आपका जो सीरियल आ रहा है इसमें उन दूसरे सीरियल से हटकर क्या दिखाया जाएगा? कुछ आपको लगता है ऐसा? जी सी आई टेल यू ऑल टेली सोप्स कहीं ना कहीं ऑल आर कनेक्टेड, ऑल उनका स्क्रीन प्ले सिमिलर ही होता है, प्लॉट्स वही होते हैं, खाली जो राइटर होते हैं उनका दिखाने का तरीका अलग होता है, स्क्रीन प्ले का तरीका अलग होता है। हर सीरियल्स में एक वैम्प होती है जिसके बिना स्टोरी आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि आजकल लोगों को अच्छाई ज़्यादा पचती नहीं है उनको मसाला चाहिए, उनको कंटेंट चाहिए। तो वैसे ही है, सेम सिमिलर का पर या तो रिवेंज होता है, या तो ब्रेकअप्स होते हैं, या तो शादी के बाद प्यार होता है, और शादी के पहले प्यार हुआ तो वो शादी किसी और से हो जाती है। ये चीज़ें डेली सोप्स में चलती रहती है। तो अगर आपको इस सीरियल में कुछ अलग देखने की एक्सपेक्टेशंस है तो डेफिनेटली मिलेगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो इनकी लाइफ में हो रही है वो ऑलरेडी किसी के दिमाग में प्लान्ड है, और वो प्लान करके ही चल रही है। तो एवरीथिंग इज प्लांटेड ऑलरेडी एंड माई किड्स आर नॉट अवेयर अबाउट। मेरा सवाल आपसे है, अभी आपने कहा कि जो वाइफ होती है और माँ होती है तो एक तरीके से सौतन का रिश्ता बन जाता है, तो आपने इसमें शूटिंग किया और आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आपने ये तो बता दिया कैसा हो जाता है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इस चीज़ को दूर कैसे किया जा सकता है। शादी तो करना क्या सारा सीरियल देखकर ही पता लगेगा? सीरियल देख के ही पता लगेगा, और बाकी रही सीरियल में अभी शादी हुई नहीं ना हमारी, बस शादी हो जाए, आगे पता लग जाए क्या स्क्रीन प्ले, क्या सीन्स आने वाले हैं, फिर वो भी पता लग जाएगा। हमें भी आगे क्या हो रहा है पता नहीं, हमें खाली पता है शादी तक ही पता है, उसके आगे अच्छा। इंदू क्या करने वाली है मुझे भी नहीं पता। वैसे भी सीरियल्स में आजकल क्या होता है, लास्ट मिनट ही स्क्रिप्ट आती है, जैसे जैसे शो आगे बढ़ने लग जाएगा और कट टू कहानी बढ़ती रहेगी, तो एक दिन 2 दिन पहले ही हमें भी पता चलेगा, तो पहले से हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। आपको जो ट्रैक्स अच्छे लगते हैं वही ट्रैक बढ़ाएंगे तो उसके हिसाब से स्क्रीन प्ले और राइटर लिखेंगे। अच्छा, मेरा सवाल आपसे भी, आप सीनियर आर्टिस्ट हैं, आपका क्या रोल है इसमें? जी, मेरा रोल यहाँ पे इस टीवी शो में चंदू मामा का है। मेरी 2 भांजी हैं और एक बेटी है। ये तीनों के प्रति मेरा प्यार और मेरी जो पत्नी है मामी, इसके साथ मेरा तालमेल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार है। यहाँ पे मुझे अपने डायलॉग वगैरह तो उससे तो बातें करनी है, लेकिन मेरी पत्नी यानी कि मामी, उनका नाम क्या है? हाँ, आपकी मामी नहीं हूँ मेरी पत्नी यानी कि मामी। तो ये सबको जोड़कर चलने वाला किरदार है। सब नाम मामी नहीं है, नाम क्या है? नाम केतकी मामी है। बहुत ही बेहतरीन कलाकार है, आप उनको स्क्रीन पे देखेंगे तो पता चल जाएगा। शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस। विथ एक मैं चीज़ आप सबको कहना चाहता हूँ कि मैं सबको सुना चुका हूँ ये बात कि यहाँ पे हर कोई जो कलाकार बैठा हुआ है काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट है। हम शूट कर रहे हैं, आप देखेंगे स्क्रीन पे कि सबका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। एक पत्रकार मित्र ने मुझे बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि प्यार की राहें ये टीवी सीरियल अन्य टीवी सीरियल से कैसे अलग है। तो मैंने सबको ये बात कही, शायद आपने नहीं सुनी थी, कि ये हमारे लिए, हम सब कलाकार के लिए कुंभ है। आजकल कुंभ चल रहा है ना, यहाँ पे 3 धारा का संगम है। पहली गंगा यानी कि इस देश की सबसे बेहतरीन टीवी चैनल दंगल, दूसरी धारा जमुना यानी कि इस देश का सबसे बेहतरीन टीवी प्रोडक्शन हाउस बालाजी, और तीसरी सरस्वती यानी कि इस शो की स्क्रिप्ट, डायलॉग्स। ये तीनों का समन्वय
ये जो संगम है, ये महाकुंभ में हम सब नहाने जा रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है। हर कोई यहाँ जो कोई एक्टर बैठा हुआ है या एक्ट्रेस, एवरीबडी इज अ ब्रिलियंट परफॉर्मर। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि प्यार की राहें बहुत ही लोकप्रिय टीवी सीरियल बनने वाली है। मामा का नाम सुनते ही सखी मामा का नाम आ जाता है। क्या है आपका जो शो में टीम क्या है, किस किस से आपको सामना करना पड़ेगा? वैसे तो सबसे पहले आप सबको थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। और मेरा जो यहाँ पे कैरेक्टर है वो प्रिया शर्मा का, और ये मेरी छोटी बहन है उसमें अंजलि। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो मेरा कैरेक्टर जो जिस तरीके से मैं उसे निभाऊंगी वो यही होगा कि मैं बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरूंगी। अगर मेरी बहन पर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसे हेड्स ऑन फेस करूंगी, और फिर इंदु जी अगर कुछ करेंगी मेरी लाइफ में मेरे साथ या मेरी बहन के साथ तो उसे भी फेस करूंगी। या रूप अगर मेरे साथ कुछ करेंगे जो हमारा एक टशन वाला जो एक गेम चल रहा है, तो उसे तो मुझे फेस करना ही है और उसे ओवरकम करना ही है। सो आई थिंक जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी मैं वैसे वैसे उन्हें फेस करूँगी। वैसे चिंगारी गैंग में आपका बहुत अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस था, तो यहाँ से क्या उम्मीद है? वो तो एक अलग ही कैरेक्टर था मेरा। और लेट्स टॉक अभी इसके बारे में, प्यार की राहें के बारे में। और इधर भी वैसा ही होगा, बट ऑब्वियसली मेरा जो कैरेक्टर है वो अलग है, मेरी परफॉर्मेंस अलग होगी, लेकिन वैसी ही होगी, चिंगारी जैसी ही। ये मासूम चेहरे पर कौन कौन से जुम्स करेंगे या क्या क्या आप सामना करोगे, किस किस से बदला लोगे? वो 1, 2 और उनकी जो फैमिली है बोल, और यहाँ पर ये लोग क्या क्या मुझ पर जुल्म करेंगे वो आप लोग को देखने मिलेगा, और कैसे मैं और मेरी बहन उससे बाहर आते हैं वो भी आप लोग को देखने मिलेगा। फर्स्ट टाइम जब कॉल शो के लिए तो क्या रिएक्शन था बाला जी? जब मुझे फर्स्ट टाइम कॉल आया था तो डेफिनेटली मैं बहुत ग्रेटफुल थी। मुझे पहले मैंने बहुत जैसे ही मुझे कहा गया कि मैं फाइनल हो चुकी हूँ, मैंने ये ऐसे नहीं किया, मैंने कहा मेरा इतना काम रिएक्शन था, बिकॉज मुझे हमेशा से दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग इट आउट लाउड, मुझे ऑफ कोर्स बालाजी के साथ काम करना था, और ये मेरा डिटर्मिनेशन था कि मैं एकता कपूर की लीड बनूँगी, और ये हुआ। तो जब मुझे ये पता लगा तो मैं बहुत ग्रेटफुल थी, और अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है मैं उसे पूरी शिद्दत से निभाने वाली हूँ। हर शो जो करते हो, हर शो कुछ न कुछ आपको नया धमाल करते, छोटा रोल बड़ा रोल है, कुछ भी लो, हर रोल आपको आपके होता है छाप छोड़ता है। इस रोल में भी करते हो नए क्या मिलते बाकी? हाँ जी, अभी जब धीरे धीरे चीज़ें आगे जाएगी और जब हमारा टेलीकास्ट हो जाएगा 27 को, तो मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी जब हमारा अभी प्रोमो ऑन एयर हो चुका है तो बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है और बहुत लोग इसे बहुत अप्रिसिएशन दे रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि बहुत अच्छा जाएगा ये शो। अंजलि नाम इतना प्यारा है कि अंजलि नाम सुन के दिमाग में कुछ और नहीं आता है। किस तरह के आपका रोल है, क्या अपना दिल्ली के जो प्यार है उस प्यार के करते हो या धोखा देते हो? प्यार तो मैं बहुत करती हूँ अपनी बहन से, और क्योंकि मैं छोटी हूँ तो उसकी लाडली भी बहुत ज़्यादा हूँ। वो होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं घर में जो थोड़ी शैतानियाँ करके अपनी बातें मनवा देते हैं, तो मैं वैसी हूँ। और मेरी बड़ी बहन मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती है कि आई थिंक उसका फ़ायदा भी कभी कभी उठा लेती हूँ मैं। और एज अ अंजलि अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है, बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है, और इसके काफ़ी शेड्स हैं। मतलब अंजलि एक मोनोटोनस कैरेक्टर नहीं है, ये बहुत शेड्स हैं उसके, उसको काफ़ी कुछ खेलने को मिलेगा। एज एन एक्टर अगर मैं देखूँ तो मुझे 9 रस प्ले करने को मिल रहा है, वो मेरे लिए बहुत उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। इसमें काफ़ी सीनियर एक्टर भी है, किस तरह के आपके साथ रहा सीन, किस तरह आपका मुकाबला सीनियर के साथ? मैं अगर सीनियर एक्टर की बात करूँ तो आई थिंक जितने भी एक्टर्स हैं वो सारे ही सीनियर हैं, पर यहाँ शो में मतलब परफॉर्मेंस करते वक्त या सीन्स करते वक्त मुझे ऐसे कोई फीलिंग नहीं आई किसी के साथ में। वो बहुत ही कंफर्टेबल फीलिंग थी, और मतलब एक होता है ना कंफर्ट जोन होता है एज एन एक्टर, तो वो मुझे सबने बहुत दिया है। आई थिंक वो सीनियरिटी ही होती है लोगों की, तो वो मुझे बहुत मिला है। और मैं मैम की बात करूँगी, वो बहुत फन लविंग है। वो जब सीन्स करती हैं तो एक होता है ना कि आपको वो 1-to-1 मिलता है, तो वो मुझे बहुत मज़ा आता है। और सर की अगर बात करूँ तो सर ऑन एंड ऑफ स्क्रीन जो है वो बहुत फन लविंग है, बहुत फ़नी है। और मैम की तो मैं क्या ही बात करूँ, उनके साथ सीन्स करके मुझे बहुत मज़ा आता है। सेम है दिया। और प्यार की राहें एक परिवार के लिए बात है। क्या सुकरण जी, आप बताइए, आपको स्वागत है आपका प्रतिवेदन में। प्यार की राहें अंजलि की तरह मिल गया, सॉरी, प्यार की राहें अंजलि के किस तरह मिल गया आपको?
अंजलि मुझे किस तरह मिली वो तो आप सीरियल में देखोगे, पर अंजलि के साथ अंजलि का कैरेक्टर ही बहुत चुलबुला और मेरा काफ़ी मेरा कैरेक्टर काफ़ी वो है, काफ़ी जेंटलमैन टाइप का कैरेक्टर है, काफ़ी पॉजिटिव है, अपने घर वालों को साथ लेके चलता है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है घर वालों को, रूहान इज़ द फर्स्ट वन टू मेक इट अप। और अंजलि रूहान को इसलिए पसंद है क्योंकि जो रूहान ने सोचा है वैसी अंजलि बिल्कुल भी नहीं है, पर वो वैसी नहीं है तभी वो उसको पसंद आ रही है, क्योंकि उसके कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चुलबुलापन है जो रूहान को काफ़ी पसंद आ रहा है। जो उसने सोचा नहीं है वो उसको मिल रहा है और वो उससे इम्प्रेस हो रहा है। तो वैसे क्या बोलते हैं, अंजलि रूहान की ज़िंदगी में आई। माही जी, सबसे पहले आपका स्वागत है इंडिया में, और फर्स्ट टाइम आप नेगेटिव प्ले कर रहे हो, आप प्यार के रानी में क्या गुण गिनाने वाले हो, किसके आगे और किसके पत्थर जोड़ी बनने वाले हो? सबसे पहले थैंक यू, आप सबको थैंक यू आने के लिए। सो यस, मेरे लिए तो ये फर्स्ट शो है जो मैं नेगेटिव प्ले कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरा लास्ट कुमकुम भाग्य था तो मैंने उसमें बहुत बबली, बहुत ही क्यूट कैरेक्टर किया था। सो अभी तो ये नेगेटिव है और बहुत सारा मसाला लेके आने वाले हैं। ये लोग प्यार की राहों में चलेंगे और हम लोग यहाँ पे कांटे बिछाएंगे, क्योंकि इतना ईजिली प्यार हो गया, सब कुछ हो गया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मसाला आना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे बैठे हैं कांटे लेके, वो बैठे हैं प्यार की राहें लेके। तो बहुत सारा ट्विस्ट, बहुत सारा मसाला और बहुत सारी मिर्ची लेके आ रहे हैं हम लोग, बहुत ही जल्द। क्या ये सब क्या बताएं अपने कैरेक्टर में? मेरा कैरेक्टर दिवाकर का है, जो घर का सबसे बड़ा मेल सदस्य है, और ये भी ग्रे शेड है, बट मैं प्योरली ग्रे नहीं बोलूँगा जो मैंने अभी तक समझा है, बिकॉज जो कैरेक्टर है उसको काफ़ी कुछ और भी प्ले करने का है, और दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ माई कैरेक्टर। तो मुझे जब रोल सुनाया गया तो मुझे वही चीज़ अट्रैक्ट करी कि शेड्स काफ़ी हैं प्ले करने। मैम, शो से क्या उम्मीद रखते हैं? हर शो में कुछ न कुछ आपके जो भी शो किए हैं, टीवी है, जितना शो किया है, चाहे शूटिंग हो, चाहे कहीं पे सास बहू हो, चाहे कोई शो करो, चाहे कैंपस हो, चाहे कोई हर शो आपने सुपर हिट किया, हर शो 4 से 5 ये शो से क्या? मैं भी ये चाहती हूँ कि ये शो भी कम से कम 4-5 साल चले, अच्छा चले, ताकि सबके घर में मर्सिडीज आ जाए, सबके बंगले बन जाए, कम से कम 2-2 बंगले तो बनने ही चाहिए। और हाँ, बिकॉज ये लोग स्क्रिप्ट पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्क्रीन पे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं काम, डिटेलिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आई एम श्योर ये शो डेफिनेटली बोरिंग तो नहीं होगा। हर एपिसोड में जो व्यूअर्स होंगे वो दे विल वेट कि अगले एपिसोड में क्या हो, ऐसा कंटेंट और ग्रिपिंग रहे। डिफरेंट लैंग्वेज में मतलब हाँ, तो हिंदी तो बॉम्बे की भाषा है ना, तो वो तो आती है सबको। इस पे क्या रिएक्ट करना चाहोगे, क्योंकि एक आर्टिस्ट जो होता है पर्टिकुलर एक टाइम देता है, पर कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर होते हैं रातों रात ही उनको लेटर मिल जाता है कि आप इससे अगले शो से नहीं होते। इस पे आप लोगों का कैसा रिएक्शन, कि कहीं ना कहीं ये एक्टर्स के लिए एक कहते हैं ना कि सडनली उनको टाइम भी नहीं दिया जाए और एक नोटिस देके कहते हैं कल से निकाल दिया जाता है, तो इस पे क्या रिएक्शन अच्छा, रिप्लेस किया जाता है उस पर? डेफिनेटली कुछ तो ये अगर इतना बड़ा प्रोड्यूसर या चैनल कॉल ले रहा है तो देयर हैज टू बी अ रीजन ना। कोई पागल तो नहीं है वो किसी एक्टर्स को रिप्लेस करने का। दिस इज बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द एक्टर, देयर हैज टू बी सम प्रॉब्लम दैट वो इंसान चलते शो से किसी को रिप्लेस कर रहा है। तो आई थिंक ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं ये 2 इंसानों के बीच का है, तो आई थिंक वी डोंट हैव अ राइट टू कमेंट। हाँ, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अगर कभी किसी के साथ हुआ होगा देन देयर हैज टू बी अ रीजन। राशिद जी, आप अपने बारे में बताइए, क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, कितने मजा आ रहे हैं? मज़ा तो बहुत आ रहा है भाई, प्यार की राहें। इसमें मैं केतकी का कैरेक्टर कर रही हूँ, जो कि हमारी फीमेल लीड्स है दोनों, प्रिया और अंजलि, इनकी मामी हूँ। अब मैं इनसे कितना प्यार करती हूँ ये दोनों गवाह है। बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए बहुत इनको ताने भी कसती हूँ और पैसे ऐंठती हूँ इनसे, चाहती हूँ और पैसे आए।
और इस चक्कर में लालची मैं लालची मम्मी है बहुत, तो इस चक्कर में मैं उस फैमिली में भी घुसने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई पट जाए कोई ना कोई और मुझे पैसे मिल जाए। तो फनी है, नेगेटिव तो है ऑब्वियसली क्योंकि इनको टॉर्चर कर रही हूँ, लेकिन डिफरेंट ये है बाकी नेगेटिव से कि इसमें एक ह्यूमर भी है, ह्यूमर एलिमेंट है, थोड़ा कॉमेडी भी चाहिए इसमें, तो हर तरह का मसाला है इस कैरेक्टर और में। मामा तो को बहुत परेशान करती है। हाँ, मामा को तो बेचारे में कुछ बोलने नहीं देती, तो इसीलिए आज मैंने इनको बोलने दिया। अच्छा, इसमें आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है आपसे पूछ रहा हूँ, फेवरेट बेटा? इतनी जोड़ियां बनी हुई है। मेरे हिसाब से अच्छा, तो किसी से पूछने कम वाली बात मोहब्बत या किसी से ज्यादा मोहब्बत ऐसा तो थोड़ी कुछ मैं नहीं? बोलूंगी हाँ ये पसंद है नहीं, पर मेरे हिसाब से खाली कॉमन है कि माँ के लिए तो इसका असली दोनों नाम इक्वल होते हैं ना। इसका असली नाम नहीं, सीरियल में अलग अलग होता है, सीरियल में अलग अलग होता है बेस्ट कहानी पार्ट में। है इसका असली नाम मानव है और मेरे बेटे का भी नाम मानव फिर मानव अरे फिर तो मानवी आपके फेवरेट, मटिया। क्योंकि यहाँ दिल जुड़ जाता है ना। कोई बात नहीं, कब से टेलीकास्ट हो रहा है, क्या टाइमिंग है, कब से टेलीकास्ट हो रहा है? 27 जनवरी अभी अगले हफ्ते से आएगा 7 बजे शाम को और दंगल टीवी पे, तो आप लोग प्लीज़ देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए। खूब सारा प्यार दिया। हाँ जी, खूब सारा प्यार, ब्लेसिंग हमारे टीआरपी बढ़ाइए। यस। तो ये हर शो आता है और इस शो मतलब इस शो से भी कुछ उम्मीद होगा, तो पब्लिक से क्या उम्मीद करती है, क्या आप चाहते हैं इसका? बस मैं तो यही चाहती हूँ कि वो लोग पॉजिटिवली देखें हमें और बहुत जल्दी जजमेंट मत पास कीजिएगा और हमें टाइम दीजिए, वक्त दीजिए कि हमारे कैरेक्टर्स आप तक पहुँचे, क्योंकि हम पूरे कन्विक्शन से उसे आप तक पहुँचा रहे हैं हमारी मेहनत से। तो हमें सपोर्ट कीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए और बस एंटरटेन हुई है हम सबसे। एंड इफ आई ऐड रचना, ये शो का हर किरदार है ना, अगर आप देखेंगे तो आपको ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि दर्शकों को आईना देखने पे मजबूर करेगा। या तो आप अपने आप को देखते हो, या अपने परिवार में किसी और को देखते हो, या खिड़की के बाहर समाज में किसी को देखते हो, या अपने मित्र मंडल में। ये आपके लिए आपकी बात करने वाला शो है प्यार की राह। बहुत बढ़िया। अभी आखिरी सवाल हमारा है, इसमें से सबसे नटखट कौन है और सबसे एंगेजमेंट कौन है? ये कह रहे हैं सबसे शरारती कौन है और सबसे सीधा कौन है ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन, सीरियल में? सबसे छोटा तो मैं हूँ उम्र में। रचना में नटखट माही जी, नटखट माही जी। मैंने कहा ना मेरा कैरेक्टर तो नेगेटिव है बट रियल लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। अभी बहुत कम टाइम इनके साथ स्पेंड किया है, जब ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगी तो लास्ट में जब भी आप पूछोगे तो सारा क्रेडिट मुझे ही होगा। क्या बात है, क्या? चलिए खड़े होकर के एक फोटो एक बार प्यार के हाथ लगाइए। एक बार खड़े होकर के प्यार के हाथ लगाइए। We'll give us CTA. Big one, go. देखना ना भूलिए प्यार की राहें। दंगल टीवी पर रात को 7 बजे। Once more. I'll prompt again. Yeah. Rolling. Okay, 3, 2, 1, go. Action. देखना ना भूलिए दंगल टीवी पर शाम पर ये साथ में नहीं होगा किसी एक को से। एक सेकेंड एक बोलो पहले बाद में बोलो। लेट द टू गर्ल्स हाँ? देखना ना भूलिए आधा आधा बोलिए। 3, 2, 1, go. देखना ना भूले प्यार की राहें 27 जनवरी से दंगल टीवी पर शाम 7 बजे। क्या बात, सुपर। थैंक यू Thank you so much. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you for coming.